Pisces, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर Pisces। Justice in reverse। Knight of Pentacles in reverse। The High Priestess in reverse। The Sun। एंड नाइन ऑफ कप्स। तो जस्टिस रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको इस वक्त वैसे नहीं ट्रीट कर रहा जैसे उन्हें करना चाहिए। इनफैक्ट एक्सक्यूज मी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको वेट कराता जा रहा है, कराता आया है। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए अपने आप को पुश कर रहे हैं या फिर अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि फाइनली इसका कोई नतीजा निकलेगा, इसकी कोई वजह होगी जिसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं। पर एक्सक्यूजेस हैं और ये पर्सन आपको बिल्कुल भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा जैसा इन्हें करना चाहिए। और जस्टिस में रिवर्स होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। आपका पेशेंस इस वीक में जवाब दे सकता है एंड आपको लगेगा कि अब आप और कितना वेट करें आखिर। इस बार टैरो आपसे कह रहा है कि आपको किसी एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है या किसी एक्सक्यूज को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में होने का मतलब है कुछ चीजें आपके सामने आएंगी जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन एक्चुअली में चाहता क्या है, इनके इंटेंशन क्या है लॉन्गर रन में। और टैरो आपसे कह रहा है कि द सन के साथ एक्सक्यूज मी, आपके लिए ये सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जो कुछ भी आपके पास इस वक्त है वो दूसरे कई लोगों से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को जज कर रहे हैं इस पर्सन की वजह से। एंड टैरो आपसे कह रहा है द सन के साथ यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है और ये वक्त है अपने लिए स्टैंड करने का, क्योंकि पाइसेस अभी तक आप पूरी तरह से इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये आपको कमिटमेंट देंगे। और अब जब ये चीजें नहीं हो रही हैं तो नाइन ऑफ कप्स के साथ पाइसेस आपको यूनिवर्स पावर देगा उन चीजों को मैनिफेस्ट करने की जो आप चाहते हैं। तो ये एक साइन है आपके लिए कि अगर आपको कोई अच्छी तरह से नहीं ट्रीट कर रहा, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो इस सिचुएशन को छोड़कर यहां से निकल जाइए। यूनिवर्स आपको हर तरीके से मदद करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए। एंड आपको किसी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको किसी का वेट नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो सकता है आपको ये पता चले कि ये पर्सन इस तरीके से ही बिहेव करता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ओके। ये इनजस्टिस का कार्ड जो रिवर्स में सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये पर्सन हर किसी के साथ ही ऐसा है। और ये चीज जब रिवील होगी, जो कुछ भी है ये सीक्रेट जब भी रिवील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है। एंड आपको अब जरूरत है कुछ नया करने की या नया सोचने की।
तो यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि अपने बारे में सोचिए। द सन है, 9 ऑफ कप्स है। आपको पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का। आप जैसे चाहें वैसे अपने लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से आप निकलेंगे तो आगे क्या होगा, या क्या आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कोई गलती कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Wands in reverse. Princess of Cups. Judgment. Four of Swords. And the Devil in reverse. तो Two of Wands उल्टा है। इसका मतलब है कि ये वक्त है अपने आप को लिबरेट करने का इस सारी सिचुएशन से, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के साथ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जज हो चुके हैं। शायद ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली आपको बता रहा है कि आप को क्या करना चाहिए अपने जीवन में। इनफैक्ट आप सारी चीज़ें उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क कर रहा है। शायद प्रिंसेस ऑफ कप्स के लायक ये पर्सन है ही नहीं। आप प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है। और ये पर्सन एक तरीके से आपका कार्मिक बन के आया है, और ये एक तरीके से आपको सेल्फ लव सिखाना चाहता है। ओके, ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप इतना सफ़र कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपको ये सिखाने आया है कि आपको खुद को वैल्यू करना है। आपको उन चीज़ों के लिए सेटल नहीं करना चाहिए जो आपके लायक नहीं है। शायद आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त, अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अब ये वक्त नहीं है कि आप इसमें और ज़्यादा अपनी एनर्जी दें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको इस वक्त एक पॉज लेना चाहिए। आपके जो भी हालात हो इस वक्त, इस समय आपके लिए ज़रूरी है ठहर के सोचना, ये समझना कि आगे अब क्या किया जा सकता है, या इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। एंड वक्त है दिमाग से नेगेटिव बातों को निकालने का। शायद आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर गए हैं, और इसी वजह से आपके अपने सोचने की भी शक्ति जो है वो अफेक्ट हो रही है। आपको जिस डायरेक्शन में सोचना चाहिए आप उस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोगों की जो एनर्जीज़ हैं या जो उनका बिहेवियर है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, और इसी कारण से शायद आप सही जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वक्त आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, उन लोगों से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है जो आपके सोचने के तरीके को बदल रहे हैं, जो आपको बदल रहे हैं। एंड सन के साथ आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। तो इस समय ज़रूरी है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताना। अगर आपको रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिलहाल के लिए इस पर्सन को अपने लाइफ से कुछ समय के लिए दूर कर दीजिए, एंड एक ब्रेक लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी इस वक्त आप होनी चाहिए, और वो लोग होने चाहिए जो आपको खुशी दे रहे हैं। तो ये है रीडिंग आपके अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।